हाय गाइस। सो आज मैं एक स्टोरी सुनाऊंगी, एक प्यारी सी स्टोरी, एक उस लेडी के बारे में जो अपना ध्यान नहीं रखती है और बस इधर उधर की चीजों में अपने आप को खो देती है। ओके, सो ये जो एक लेडी है, प्यारी सी खूबसूरत सी जो लेडी है, इनकी एक ब्यूटीफुल सी कहानी है। इनकी कहानी है बहुत अच्छे घर में पैदा हुई हैं, जहां इनको बहुत प्यार मिला है, बहुत दुलार मिला है, और इस दुलार और प्यार से इन्होंने अपनी जिंदगी को जिया है। और बहुत ही प्यार दुलार के साथ जब ये बड़ी हुई है तो इनके अंदर एक मजबूती थी, एक कॉन्फिडेंस था कि यार मुझे लाइफ में कुछ करना है, मुझे लाइफ में बहुत आगे जाना है। और वो गई काफी हद तक अपनी लाइफ में आगे। वो बहुत अच्छे से लोगों को सपोर्ट करती थी, कि वो एजुकेट करती थी लोगों को किसी एक सब्जेक्ट के ऊपर। एंड देन हैपन द शादी, विच इज वन ऑफ हर ड्रीम ऑल्सो। शादी उनका ड्रीम था, उनके परिवार का ड्रीम था, उनका ड्रीम था, और वो उसे जीना चाहती थी। शादी हो गई, शी वॉज वेरी हैप्पी। उनको बहुत था कि अच्छा मेरा पार्टनर है और मैं उसके साथ ये करूंगी वो करूंगी, और वो दोनों बहुत खुश थे। ऐसा नहीं था कि शादी हो गई तो जिंदगी बर्बाद हो गई, ऐसा कुछ नहीं था। शादी हुई, बहुत अच्छा सिनेरियो चलता रहा। लेकिन शादी होने के बाद जो सिनेरियो अच्छा चल रहा था, वहां पे कहीं ना कहीं उस लड़की ने, उस लेडी ने ये सोच लिया कि अब मेरी जिंदगी में सबको खुश रखना मेरी पहली जिम्मेदारी है। जो हमें सिखाया जाता है, जो हमें बताया जाता है कि अगर आपकी शादी हो रही है तो आपको सबका ध्यान रखना है, कोई आपसे नाराज ना हो, कोई आपको आपकी तरफ से शिकायत नहीं आनी चाहिए। तो ये सब बातें उस लेडी को भी सिखाई गई, और वो उन्हीं सिखाई बातों के साथ अपने परिवार में गई, जहां पे बहुत सारी खुशियां थी, बहुत सारी चीजें अच्छी हो रही थी, और वो कई हद तक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए खुश भी थी। क्योंकि अच्छा लगता है ना जब आप पे कोई अपनी जिम्मेदारी दे देता है, या आपको अपने आप को कोई सौंप देता है। यूजुअली क्या होता है, शादी के बाद मेल्स यूज टू आपको वो सौंप देते हैं कि देखो अब तुम देखो, मैं चीजें कुछ और देखता हूँ और तुम कुछ अब और देखो। और ये लेडी देखती रही। इन्होंने शादी के बाद अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू की, बहुत उनके बेबी भी हुआ, और वो बेबी भी अच्छे से ग्रो हो चुका था। बट जब ये सब हो रहा था ना, कि वो पढ़ाई कर रही थी, बेबी हुआ, तो वो इतना ज्यादा अपने आप से दूर होती चली गई। उनका फोकस सिर्फ क्या बनता चला गया कि मुझे सारी चीजों का ध्यान रखना है, मुझे सब चीजों को देखना है, जो कि एक बहुत अच्छा अप्रोच है लाइफ को देखने का, कि आप दूसरों की मदद करें। बट क्या दूसरों की बहुत मदद कर देना भी सही है? कि आप उनकी इतनी मदद कर दें कि वो आप पे ओवर डिपेंडेंट हो जाए। और ये चैलेंज उस लेडी को भी आया। वो पढ़ाई कर रही थी, वो बहुत अच्छे घर में रह रही थी, उनके पास बहुत वेल्थ भी था, लेकिन अंदर से वो जो कॉन्फिडेंस था ना, धीरे धीरे वो सबको फोकस करने में कहीं बहुत दूर चला गया। वो इतना दूर चला गया कि अगर उनको अपने पार्टनर से, अपने इन लॉ से, अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड से कुछ कहना भी होता था ना, तो उनको पसीने आते थे, उनको घबराहट होती थी। और इस घबराहट ने उनको कब बहुत कॉन्फिडेंस से एकदम लैक ऑफ कॉन्फिडेंट बना दिया। कहां से वो विशफुल लड़की से वो फियरफुल लड़की बन गई। और ये कहीं ये शादी की वजह से नहीं हुआ। मैं बिल्कुल इस बात से एग्री नहीं करती हूँ। मुझे लगता है बहुत ही ब्यूटीफुल रिश्ता है ये, बहुत। बट होता क्या है, होता ये है कि हम धीरे धीरे ना, ये हम क्योंकि अनअवेयर होते हैं, वो लेडी अनअवेयर थी कि उसका फोकस जा कहाँ रहा है, उसका फोकस किधर जा रहा है, और वो सिर्फ उस फोकस में चलती जा रही थी। बहुत सारे चीजें आपके पार्टनर्स के साथ आपकी होती हैं, झगड़े होते हैं,
आप कई बार बहुत बुरे बुरे एक्शंस लेते हैं, आप कई बार सोचते हैं कि बस ये लास्ट डे है आज मेरे शादी का या मेरी जिंदगी का। आप कई बार अब्यूजिव वर्ड्स इनसाइड योर फॉर योर पार्टनर यूज भी करते हैं, विच इज आई अंडरस्टैंड, दीज आर ऑल इमोशंस, दिस इज नॉट योर बिहेवियर, दीज आर इमोशंस। वो आते हैं जब आप दुख में होते हैं तो वो आते हैं, बट उससे पहले आता है अवेयरनेस, जो कि हम सबको कहीं ना कहीं लाइफ में जब हम फोकस चेंज कर रहे होते हैं ना, जब हम अपनी प्रायोरिटीज चेंज कर रहे होते हैं, उसका अवेयरनेस होना बहुत बहुत जरूरी है। क्या मैं कहूंगी कि उस लेडी को का कॉन्फिडेंस वापस आया होगा, या वो फियरफुल से होके विशफुल बन पाएगी? वो बन पाएगी, बट जरूरत क्या है उसे ये बात किसी से कहने की जिसको इसकी नॉलेज हो, ये बात किसी ऐसे इंसान को बताने की जहां वो एक्चुअली में सपोर्ट लेना चाहती है। और सबसे पहले किसी के पास जाने से पहले, किसी से शेयर करने से पहले, सबसे पहले क्या उसको अवेयरनेस है कि उसकी जिंदगी कहाँ से कहाँ जा रही है। वो जो काम कर रही है, वो जो जॉब कर रही है, वो जो केयर कर रही है, वो विश से कर रही है या फियर से कर रही है ना। और ऐसा सिनेरियो आता है, इट्स अ फेज ऑफ लाइफ, ये मोस्ट ऑफ द लोगों की लाइफ में आता है। आई सॉ मेनी विमेन्स जहां पे आप देखेंगे कि उनको फ्रस्ट्रेशन है कि यार सारा काम तो मुझे ही देखना है ना, मेरे घर में कोई नहीं देखेगा, एंड देन दे आर ओवरलोडेड कि यार ये मेरे को ही देखना है, मेरे अलावा नहीं देख सकता, नहीं समझ सकता, खुशबू ये नहीं होता है। बट जब हम उनको थोड़ा सा डायरेक्शन देते हैं ना, दे ब्लो लाइक अ फ्लावर, और ये होता है। सो जो ये लड़की है, ये जो लेडी है, इन्होंने भी ऐसा ही किया। इन्होंने बताया मुझे कि, और वो बताया भी नहीं, हम बात करते थे, बट समवेयर आई फील कि नहीं यार, इसके साथ इसे देयर इज समथिंग विच इज बॉदरिंग हर। क्यों ये हर बार मुझे कहती नहीं यार ये नहीं हो पाएगा, बट आई नो ये पॉसिबल है, बट उसको पता ही नहीं है कि ये पॉसिबल है। एंड आई कीप टॉकिंग हर, एंड वन डे upfrontly I told her that you need to work on your self-worth, जो तुम्हारी शादी की वजह से नहीं, तुम्हारे अनअवेयर होने की वजह से गई है। शादी के इंसिडेंसेस रीजन हो सकते हैं जो हर जगह पे होते हैं, और दिस इज नॉर्मल, बिकॉज हर लाइफ में एक फेज होता है, आपके पास फेजेस आते हैं ना, फेजेस ऑफ एनी रिलेशनशिप्स आता ही है। अगर आप पेरेंट्स के साथ भी, तो वहां पे भी एक फेज आता है जहां पे वो आपको कहते हैं कि यार तुम क्या कर रही हो, तुम्हें तो कुछ पता है। वो होता है, आप कभी भी एक लाइफ जर्नी को बहुत स्मूथ ऐसे नहीं जी सकते हैं, आपके फेजेस आते रहेंगे। वो फेजेस हमेशा रोलर कोस्टर राइड की तरह आते हैं। मैं उसका रोलर कोस्टर बहुत ज्यादा देख पा रही थी, है ना, कि आप जानते हैं लोगों को, आप चाहते हैं लोगों की लाइफ में कॉन्ट्रीब्यूट करना, आप चाहते हैं कि वो अपने उस कॉन्फिडेंस से वापस आ जाए। एंड मैंने वही किया। मैंने उससे बात की कि मुझे तुम्हारा थोड़ा टाइम चाहिए, आई वॉन्ट टू हेयर योर डीप थिंग्स, एंड हर सेशन स्टिल विद मी। वो मुझसे अभी भी सेशंस ले रही हैं, और टच हो जो चीजें उन्होंने आज तक शायद शेयर भी नहीं की थी अपने घर पे या अपने पार्टनर के साथ, या अपने अंदर रियलाइज भी नहीं की थी, वो धीरे धीरे अनफोल्ड हो रही है। धीरे धीरे अनफोल्ड होने से पता है सबसे ब्यूटीफुल ब्यूटी क्या है, कि वो बहुत आपकी लाइफ में ड्रामेटिक चेंज नहीं लाता, वो चेंज लाता है, एंड स्लो चेंज इज ऑलवेज कंसिस्टेंट। अगर आप एकदम से कोई चेंज ले आएंगे ना, तो वो कंसिस्टेंट नहीं होगा। वो एकदम स्लो जो चेंजेस आ रहे हैं ना उसके अंदर, और जिस तरह से वो ग्लो कर रही है, जिस तरह से वो ग्रो कर रही है, दैट इज वेरी ब्यूटीफुल। सो गाइज, ये स्टोरी सुनाने का पर्पस भी यही था कि हम बहुत बार ना अपना सेल्फ वर्थ के लिए अपने पार्टनर्स को ब्लेम करते हैं। आपके रिलेशनशिप इंसिडेंसेस आपका वो हो सकता है, बट एन इंडिविजुअल जहां पे आप ओवरली एम्पावर्ड, नेगेटिवली एम्पावर्ड हो रहे हैं, वहां रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे आ जाती है कि आप उसको वापस रिटेन कैसे करें। सो अगर आप में से कोई ऐसा है जो इस फेज से जा रहा है, गाइज, डू कनेक्ट विद द एक्सपर्ट, एंड इफ यू वांट टू टॉक टू मी, जस्ट गिव मी अ कमेंट बॉक्स में, आप अपने कमेंट्स लिखिए, या डिस्क्रिप्शन में
आपको एक कॉल का जो विच इज अ फ्री कॉल, फर्स्ट फ्री कॉल फ्रॉम माई साइड, वो आपको मिल जाएगा। अगर डिस्क्रिप्शन में नहीं भी मिले तो आप चैट बॉक्स में आप मांग सकते हैं, मेरी टीम में से कोई भी आपको वो देगा। और आपको पर्पसफुली वी आर हेयर टू हेल्प यू। ओके, so take care of yourself, take care of your self confidence and just grow your relationships. Thank you so much and take care.